Hello everyone, this is Physics Lectures, Kinematics Lecture 27। रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फील करवा दिया है कि क्या होता है, कैसे होता है। अब उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनाइज्ड या सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है ये मैंने आप लोग को बता दिया है। डेफिनेशन है कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एज वेल एज द ऑब्जर्वर। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। देयर इज नो सच थिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि मोशन केवल बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि बॉडी चल रहा है, बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा है या पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रहा है और ऑब्जर्वर पे भी, यानी कि जो उसके मोशन या उसके स्टेट को देख रहा है, जो कि रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम में हम लोग काम करेंगे। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, एक इतना आई कैप जे कैप के कैप, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो एक्सिस सिस्टम जिसमें कि बॉडी के स्टेट, उसके मूवमेंट को, उसके पोजीशन को, उसके स्टेट को पढ़ेंगे, वो हो जाएगा रेफरेंस फ्रेम। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। एक कार है जो कि चल रहा है, मोशन में है। आगे वाले सीट पर ए है, पीछे वाले सीट पर बी है। सी और डी दो आदमी है जो कि रेस्ट पे है, खड़ा है चुपचाप। ठीक है, तब बी से पूछेगा ए के बारे में तो बी क्या बोलेगा? ए रेस्ट में है। ठीक, सी से बोलिए पूछेगा बी और ए दोनों के बारे में तो बोलेगा दोनों मोशन में है। बी से पूछेगा सी के बारे में तो बोलेगा ओ सी तो पीछे जा रहा है। जबकि उसी डी से पूछेगा सी के बारे में तो बोलेगा सी रुका हुआ है। इसको आप लोग सोचिएगा। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, तो जस्ट अ मिनट, देखिए अब मैं बता रहा हूँ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक्स ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। एक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। जैसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये ऑरिजिन है, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स बी जो है वो क्या है? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ए क्या है? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। और एक्स ए बी वो क्या है? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो एक्स ए बी जो है वो क्या है? एक्स ए माइनस एक्स बी, यानी कि इतना दूर एक्स ए है, इतना दूर एक्स ए है, इतना दूर एक्स बी है, और ये क्या है? एक्स ए बी। तो एक्स ए बी कितना होगा? एक्स ए माइनस एक्स बी। सो पोजिशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ ए माइनस पोजिशन ऑफ बी, वेयर पोजिशन ऑफ ए इज विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन एंड पोजिशन ऑफ बी इज ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, फिर देखिएगा एक एग्जाम्पल देखिएगा। ये ऑरिजिन है, यहाँ पर ए है, ए से 4 मीटर आगे बी है, बी से 6 मीटर आगे सी है, सब रेस्ट में है। ए से सी का दूरी 10 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। हम लोग क्या करते हैं? राइट साइड को मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड को मान लेते हैं निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोगों को निकालना है एक्स बी ए, एक्स सी ए, एक्स सी बी, एक्स ए बी, एक्स ए सी। तो एक्स बी ए का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो देखिएगा बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो बी जो है ए से 4 मीटर आगे है, 4 मीटर राइट है, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए 4 + 4 मीटर। फिर निकालना है एक्स सी ए, यानी कि पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो सी ए से 10 मीटर राइट है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो एक्स सी ए कितना हो जाएगा? +10 मीटर, यानी कि पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 10 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। अब रहा बात पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो सी जो है बी से 6 मीटर आगे है, तो सी का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? +6, बिकॉज राइटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अगला है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ए जो है बी से लेफ्ट में है और 4 मीटर पीछे है, तो क्या बोलेंगे? -4 मीटर। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? -4 मीटर।
अगला है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, जस्ट अ मिनट, अगला है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो ए जो है सी के रेस्पेक्ट में 10 मीटर लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा -10 मीटर। सो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि -10 मीटर। क्लियर है? आगे देखिएगा, देखिए ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है। मैंने आपको ये समझा दिया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है कि अगर बी रेस्ट में है तब वो ए के वेलोसिटी को कितना देखेगा, कितना पाएगा, उसी को इतना लंबा चौड़ा लिख दिए हैं, वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर के बिना हम लोग किसी मोशन या रेस्ट का बात नहीं करेंगे। ठीक है, सब कुछ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक, और अगर हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि केवल वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए हमको दिख रहा है। ठीक है, और ग्राउंड मतलब क्या हुआ कि वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है। ठीक है, अब समझिएगा, मान लीजिए एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एक्स बी का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्स ए बी क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। उसी प्रकार भी ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भी बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भी ए बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। आगे देखिएगा, ये हम लोग देख चुके हैं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। दोनों साइड हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ एक्स ए बी इज इक्वल टू d/dt ऑफ एक्स ए माइनस d/dt ऑफ एक्स बी। और d/dt ऑफ एक्स ए बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। व्हाट इज वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर से सबको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। फाइंड भी बी ए एंड भी ए बी। इस तरह का प्रॉब्लम मैं पहले करवा चुका हूँ, आप लोग डायरेक्ट निकाल लेना, आंसर हो जाएगा भी बी ए इज इक्वल टू +15 मीटर पर सेकेंड एंड भी ए बी इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली एज शोन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये दिया हुआ है फिगर, इधर जा रहा है 10 से, वो उधर आ रहा है इधर 12 से। आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -22 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का खुद के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। मैं बार बार यूज करता हूँ टर्म पार्टिकल और बॉडी। पार्टिकल बॉडी में फ़र्क क्या है, सुनिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हरभजन सिंह बॉलिंग किया, तो आप जानते हैं ना कि बॉल में जो है एक बॉल घूमता भी है, आगे भी जाता है, उसके ट्रैजेक्टरी को पढ़ना, एनालाइज करना, ट्रैजेक्टरी क्या होता है बाद में देखेंगे हम लोग। आप ऐसा समझिए कि बॉल खुद से स्पिन कर रहा है, आगे जा रहा है बहुत ही, फिर टकराने के बाद अजीब तरीके से घूमेगा और विकेट पे लगेगा, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम बॉल को एक पॉइंट मान लेंगे, तो उससे क्या होगा, उसका घूमना दिखना हमको बंद हो जाएगा, बहुत सा काम आसान हो जाएगा। तो पार्टिकल मतलब होता है कि बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तो वो होता है पार्टिकल। अब जब बॉडी रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा मास जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2 पॉइंट है अगर ए और बी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो वो डिस्टेंस आर नहीं बदलेगा बॉडी का। ठीक है, एक रिजिड बॉडी होता है वो। क्लियर है आप लोग को? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।